हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मर्जर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक नया ट्रेडर जो आता है मार्केट में, पिछले एक आध सालों में आपने देखा होगा कि कई करोड़ जो है डीमैट अकाउंट ओपन हुए। आपको भी एक खबर पता चली होगी, आपने भी सुना होगा। तो क्या किसी ने पीछे पलट कर देखा है कि इतने करोड़ जो डीमैट अकाउंट जो ओपन हुए हैं उनकी क्या दशा है इस वक्त? वो क्या प्रॉफिटेबल है? क्या उन्होंने लूज़ किया है? क्या वो इस वक्त मार्केट में अभी भी है या मार्केट से वो उड़नछू हो चुके हैं? दोस्तों, ये किसी भी यूट्यूबर ने इस विषय पे अभी तक बात नहीं की। उनको लगता है कि जो लोग मार्केट में आए वो अभी भी मार्केट में हैं। अगर ऐसा लगता है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई लोग डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद 3 से 6 महीने के अंदर जो है मार्केट से उड़नछू हो जाते हैं। उनका जो है पूरा कैपिटल जो है लॉस हो जाता है और वो वापस से गायब हो जाते हैं। उनका डीमैट अकाउंट एक्टिव दिखाता रहता है स्टेटस। तो दोस्तों, ऐसे जो ट्रेडर्स हैं जो नए आए हैं मार्केट में और अभी तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और किस तरीके से मार्केट से हम पैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से कंसिस्टेंट हम ग्रो कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये मार्केट एक ऐसी सुनामी वाली जगह है जहां अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की तो आप इसमें बह जाएंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। ये चीज़ तो तय है। तो इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो है बिल्कुल भी मार्केट को सीरियसली नहीं लिया होगा तो आज इस वीडियो के बाद इन नियमों का पालन करो और मार्केट को सीरियसली लो। मार्केट को सीरियस जो है बिजनेस समझ के करना शुरू करो। तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं और नए हैं मार्केट में, अभी तक के आपने जो है अभी तक कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है तो दोस्तों पहले लर्निंग वगैरह कर लीजिए। चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि विलिंग टू बी लूजर। आप मार्केट में क्यों आए हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो आपको बिल्कुल चौंकाने वाला है कि विलिंग टू बी लूजर, यानी आप जो है इच्छा से लूज करना सीखो। ये आप कहेंगे कि डॉक्टर जो है पागल हो गए हैं, डॉक्टर साहब जो है ऐसा क्या चीज़ समझा रहे हैं कि लूज़ करना है? मैं तो मार्केट में नफ़ा कमाने के लिए आया हूँ, मुझे तो मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक आज तक लूज़ करना विलिंगली नहीं सीखा है तो ये चीज़ याद रखिए, मैं आपको जो है पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आगे के पॉइंट्स और भी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। ये तो पहला पॉइंट है जिस पे हम अभी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप समझ सके सारी चीज़ों को, सारी प्रक्रिया को। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा, आपके मन में जो भी सवाल है मैं पर्सनली रीड करता हूँ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला जो वीडियो था दोस्तों, जो पहला जो पॉइंट्स था वो ये था कि विलिंग टू बी लूजर। तो अगर आप जो है मान लो 1 लाख का कैपिटल लेकर आते हैं तो क्या आप वो 1 लाख जो है लूज करने के लिए तैयार हैं? या क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं हर महीने 10,000 तक लूज कर सकता हूं? मान लो दोस्तों, अगर आपने 10,000 की स्ट्रैटेजी क्रिएट की है कि मैं 10,000 हर महीने लूज करने के लिए विलिंगली तैयार हूं, तो यकीन मानिए साल 2 साल के अंदर इतने बड़े ट्रेडर आप बनने वाले हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं होगी। तो अगर मान लो आपने 10,000 रुपया हर महीने लूज़ करना है और 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, बाकी तो हॉलीडेज़ होते हैं, तो आपको पर डे 500 रुपया लूज़ करना है। अब सुबह जब आप ट्रेडिंग के लिए आते हैं और आप सोचते हैं कि मैं अभी ट्रेड करने जा रहा हूं, तो अगर आपने 500 रुपया पर डे डिसाइड किया हुआ है कि मैं लूज़ करूंगा और अगर आपका उतना लूज़ होता है तो दोस्तों आपको उससे कोई लॉस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उससे आपको कोई लूज़ नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर वो पॉइंट सेट हो गया है कि आप 500 रुपया लूज़ करने वाले। अब यहाँ आता अगला पॉइंट कि अगर आपको एक ट्रेड करना है तो आपका स्टॉप लॉस 500 रुपये का होगा और रिवॉर्ड जो आपका होगा मनी मैनेजमेंट, जो आमतौर पे कोर्सेज में हम अच्छे से सिखाते हैं, तो आपका रिवॉर्ड होगा 1,000 रुपये का। इस तरीके से आप 20 ट्रेड करेंगे। मान लो 20 ट्रेड जो है आपके लॉस होते हैं तो मैक्सिमम लॉस आपका 10,000 होगा, जो आपने प्री प्लान किया हुआ, पहले से डिसाइड किया हुआ है। अब एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि आपने 20 दिन कंटिन्यू ट्रेड किया, 20 दिन कंटिन्यू लॉस किया, अगले महीने फिर 20 दिन कंटिन्यू ट्रेड किया, 20 दिन कंटिन्यू लॉस किया। दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर एक बंदर को भी मैं बिठा दूं ना सिस्टम पे, बंदर को, और उसे कह दूं कि ये एक लाइन है, इस पे बाय करना है, यहाँ स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस अगर वो बंदर फिक्स रखता है तो यकीन मानिए कि वो कंटिन्यूअस लॉस नहीं कर पाएगा।
अगर वो चाह भी ले कि मैं लूज़ करूंगा तो भी नहीं कर पाएगा। मार्केट इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई है कि अगर आप इच्छा से लूज़ करना चाह ले तो यकीन मानिए कि मार्केट समझ जाती कि ये वो बंदा है जो लूज़ करने के लिए मन से इच्छुक से अपने इच्छा से आया हुआ है। तो आपका पैसा वो मार्केट नहीं लेके जाएगी। मान लो 1 महीना लेके जाएगी, दूसरे महीने आपको देके जाएगी, तीसरे महीने लेके जाएगी, चौथे महीने देके जाएगी। ओवरऑल 10-11 महीने में आप इतना अच्छे से तराश आपका हो जाएगा। इतने अच्छे से आपको डायमंड की तराशी किस तरीके से होती है, हम जो कोर्सेज देते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, आप अगर एक डायमंड हो तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ निखार पैदा करते हैं, उसकी सिर्फ पॉलिशिंग और फिनिशिंग करते हैं। तो अगर आप डायमंड हो तो आज ही जो है आप इरादा करो कि मैं इतना लूज़ डेली करूँगा और उस नियम का पालन करो। अगर उतना लूज़ होता है आप जो है चुपचाप स्टॉप लॉस हो, मार्केट से बाहर सिस्टम बंद करके सीधा घूमने निकल जाओ। उससे ज़्यादा अगर लूज़ करते हो तो आप नियम का पालन तोड़ते हो और आप जो है उसके बाद ही बड़े लॉस में जाने वाले हो दोस्तों। ये था पहला पॉइंट, विलिंग टू बी लूज। दूसरा जो है फिक्स योर लॉसेस। तो इसी पॉइंट से इमर्ज होकर आता है दूसरा पॉइंट कि आपका लॉस जो है वो फिक्स कर दो। पर डे मैं 500 रुपया लॉस करूंगा, मैं 20 दिन में 10,000 लॉस करूंगा, अगले महीने फिर 10,000 लॉस करूंगा, अगले महीने फिर 10,000 लॉस करूंगा। अगर आपने इस चीज़ का पालन कर लिया तो मार्केट आपसे पैसा नहीं लेके जा पाएगी दोस्तों। इस चीज़ का याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है। मार्केट का गेम ऐसा है कि 10 ट्रेड आप लेते हैं तो आप 40 में 30 में जो है आप जो 30-40% के आसपास जो है आपका प्रॉफिट आना ही आना है। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप 1:2 रखते हो तो डेफिनेटली जो है आप प्रॉफिट में ही बाहर आने वाले हो। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने अगर 1 लाख रुपया लूज़ करना है 10 महीने के अंदर, हर दिन 500 के एवरेज से, आप 10 महीने में वो लूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया है और आपने सही टीचर से, सही कोच से, सही मेंटर से प्रॉपरली अपनी फिनिशिंग करवाई है, आपकी पॉलिशिंग कराई है, आपने सही टीचर को, सही मेंटर से कोर्स लिया है, आपने डे ट्रेडिंग प्रॉपरली सीखी है दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो आप उस चीज़ को जान जाओगे जो मैं इस वक्त बता रहा हूं दोस्तों। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, मेंटेन योर लॉसेस आरआर रेशो। तो वापस इसी पॉइंट से अगला पॉइंट इमर्ज होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आरआर मतलब वो आरआर नहीं जो इस वक्त आजकल चल रहा है। आरआर का मतलब है दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी जब भी आप लूज करोगे 1 रुपया लूज करोगे, जब भी आप प्रॉफिट कमाओगे 2 रुपया कमाओगे, 1:2 का रिवॉर्ड आप हमेशा रखने की कोशिश करोगे। और आप जो है अगर 1:2 का रिवॉर्ड रखते हो दोस्तों, 100 ट्रेड एवरेज आप मान लो करते हो, 100 दिनों के अंदर 100 ट्रेड अगर आप करते हो तो 100 ट्रेड में अगर आप 40 मरतबा भी सही हुए तो आप जो है दोस्तों 2 रुपये के हिसाब से 80 रुपया कमाओगे। और अगर आप 60 मरतबा भी गलत होते हो तो आप सिर्फ 60 रुपया गवाओगे। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि आपका 60 रुपया गया और 80 रुपया है तो भी यार 20 रुपये प्रॉफिट में हो, सारी चीज़ें कट पिट के तो भी आपको 10 रुपया जो आपको मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी लर्निंग भी हो रही है, आपकी पॉलिशिंग भी हो रही है और आपको 10 रुपया कमाई भी मिलेगी दोस्तों। ये है ट्रेडिंग दोस्तों। अब चौथा पॉइंट है दोस्तों कि ट्रेड कंसिस्टेंटली। इसका क्या मतलब है? आपको बहुत सारे ट्रेडर्स बताते होंगे कि डेली ट्रेड मत करो, डेली ट्रेड मत करो। बट मैं आज आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप बिगनर्स हो वाकई तो आपको डेली ट्रेड करना है, क्योंकि बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा लॉस बड़ा बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करो। कंसिस्टेंट मार्केट में रहो, क्योंकि मार्केट के अंदर जब मोमेंटम होगी उस दिन आप छुट्टी रहोगे, आप छुट्टी पर रहोगे, ये सोचोगे फलाने ने हमसे कहा था कि डेली ट्रेड नहीं करना है, और जब मार्केट साइडवेज रहेगी उस वक्त आप आओगे अपना लूज करके जाओगे। तो आपको कंसिस्टेंट मार्केट में आना है, कंसिस्टेंट आपके नियम का पालन करना है। डेली 1 ट्रेड आपने प्लान किया है, 500 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान किया है, आप स्टॉप लॉस लो चले जाओ, प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लो, बंद करो चले जाओ। अगर आपने 2 ट्रेड प्लान किया है तो 250-250 स्टॉप लॉस बनता है आपको 500 के नियम के हिसाब से, तो आप 2 ट्रेड करोगे, 250-250 का स्टॉप लॉस लोगे चले जाओगे, 500 का प्रॉफिट आता है आप निकल जाओगे। तो इस तरीके से आप कंसिस्टेंट आप ट्रेड करते रहो, नागा मत करो, एक भी दिन गायब मत रहो। प्लान करो कि मैं किसी भी हाल में 2 घंटा डेली दूंगा और 1 से 2 घंटे के अंदर मैं अपना ट्रेड कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। टाइम फ्रेम आपके ऊपर दोस्तों एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आप हमारे कोर्स लेते हैं तो उसमें हम तो आपको कंप्लीट डिटेल में हैंड होल्डिंग के हिसाब से सारी चीज़ों को सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको डे ट्रेडर में इमर्ज होना है, आपकी किस तरीके से डायमंड पॉलिशिंग होनी है, वो सारी चीज़ें हम कोर्सेज में बताते हैं। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ,
फिक्स योर सिस्टम। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, फिक्स योर सिस्टम। इसके ऊपर बोला जाए तो कम से कम 1 से 2 घंटे हम बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं बताने की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, मान लो आपने 5 मूविंग एवरेज को आपने एक सिस्टम बनाया कि RSI 50 के ऊपर जाएगा, 5 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, मैं बाय करूंगा, 5 मूविंग एवरेज के नीचे आता है मैं सेल करके निकल जाऊंगा। ये आपका सिस्टम हो गया। अब आज कल परसों ये 3 दिन सिस्टम रहा, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, फिर आपने 3 दिन और दूसरा कुछ बॉलिंजर बैंड यूज़ किया, फिर चेंज कर दिया, फिर मान लो 200 मूविंग एवरेज किया, फिर चेंज कर दिया, फिर मान लो आपने जो है सोचा कि सुपर ट्रेंड बेस्ट होता है। ये होता है क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड कंसिस्टेंट ऐसे सिस्टम की तलाश कर रहा होता है। हम बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, हम सीखने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। उस दौरान दोस्तों हमारा माइंड कंटिन्यूअस तलाश कर रहा होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमें प्रॉफिट आ जाए। तो हम बहुत सारे सिस्टम देखते हैं, उसको आजमाते हैं 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, फाइनली जब लूज होता है सिस्टम चेंज। ऐसा नहीं करना है कोई भी एक सिस्टम, क्योंकि एक वक्त में दोस्तों हर एक सिस्टम प्रॉफिट भी दे रहा होता है, हर एक सिस्टम लॉस भी कर रहा होता है। आप जाके चार्ट खोल के देखिए, एक ही सिंगल चार्ट सुपर ट्रेंड में अगर आप ट्रेड किए होते तो प्रॉफिट दे रहा होता, और अगर आप मूविंग एवरेज ट्रेड किए होते तो लॉस दे रहा होता। आपने RSI फॉलो किया होता तो आप लूज में होते, और अगर बॉलिंजर बैंड फॉलो किए होते तो आप प्रॉफिट में होते। उसी टाइम फ्रेम में वही चार्ट, सेम चार्ट आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चीज़ें बताएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि वही सुपर ट्रेंड आज प्रॉफिट दे रहा है, कल आपको लॉस दिखाएगा। वही मूविंग एवरेज सेम कंपनी के अंदर आज लॉस दिखा रहा है, कल प्रॉफिट दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ही सिस्टम पे कंटिन्यूअस ट्रेड करिए, कम से कम 300-400 ट्रेड करिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस सिस्टम का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम छठे पॉइंट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि छठा पॉइंट क्या है, गिव ट्रेडिंग एज अ करियर टाइम। छठा पॉइंट मैंने रखा है कि आप करियर के लिए कितना टाइम देते हैं। मान लो आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने BA किया है, MBA किया है, BSc किया है, BTech किया है, जो भी वॉट एवर आपने किया है दोस्तों, उस डिग्री को पाने के लिए आपने नर्सरी, सीनियर KG, जूनियर KG, ये भी आप काउंट करोगे दोस्तों। क्योंकि जो इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज़ आप कर रहे हो ना, साल 1.5 साल से जो जिस स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर आप इस वक्त हो, वो स्ट्रगलिंग फेज़ भी काउंट होगा जब आप तरक्की कर जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इन फेजेस को भी काउंट करना है। तो अगर आप डॉक्टर हो ना तो आप नर्सरी से काउंट करोगे, आप इंजीनियर हो तो भी नर्सरी से काउंट करोगे। तो आपने 12 साल 12th के लिए दिया, 3 साल ये, 2 साल वो, 12 3 जो है 15 और 15 17-18 साल आपने कंटिन्यू। दोस्तों आपने जो है 17 साल दिया है अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट, आपकी डिग्री होने के लिए। 17 साल के अंदर आपने कितना एग्ज़ाम्स दिया, कितने प्रैक्टिकल्स दिए, कितनी मेहनत की। अब उन दिनों को आप आंख बंद करके वीडियो को पॉज करके मेमोराइज़ करो कि कितनी जद्दोजहद, कितनी स्ट्रगल के बाद फाइनली वो डिग्री आपके हाथ में आई जो सिर्फ आपको इंटरव्यू देने के काम आई। उसके बाद इंटरव्यू में आपको प्रूफ करना पड़ा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। फिर फील्ड में आके आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ा कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम कैपेबल है, हमारे अंदर टैलेंट है। आपके टैलेंट को शो करना पड़ा। इतनी सारी चीज़ों के बाद आप एक 50,000, 40,000, 70,000, 25,000, 1 लाख, 1.25 लाख की अर्निंग कर रहे हो। दोस्तों आप एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि आप टाइम पास के लिए ट्रेडिंग के अंदर आओ और आप पैसा कमा लो? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आप ट्रेडिंग को एज अ करियर देखो, भले उसको आप पार्ट टाइम कर रहे हो, बट हो सकता है कि वो आपका करियर बन जाए। उस एंगल से देखो, उस तरीके से अपने आप को तराशो। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जो मैं एक बोनस पॉइंट के तौर पे देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि दोस्तों अपने ऊपर खर्च करना सीखो। अपने ऊपर खर्च से मतलब क्या है? इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो माइंड के अंदर नेगेटिविटी ला के उनके कोर्सेस नहीं करते हैं। किसी भी यूट्यूबर का कोर्स आप करिए, उसको फॉलो करिए, अपने ऊपर खर्च करिए। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स आपने नर्सरी से दिए हैं, एग्ज़ाम्स होने से पहले आपसे पूरी फीस भरवा ली जाती थी, और अगर नहीं भरवाई दी जाती थी तो आपको रिजल्ट देने से पहले पूरी फीस भरवाई जाती थी। तो बिना फीस के अगर एग्ज़ाम आपने दिया होता तो आज आप यहाँ तक नहीं पहुँचे होते, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी वैसी रहती, एग्ज़ाम भी वैसी रहता। तो फ्री के जो वीडियोस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें मुझे ऐसा लगता है जनरली दोस्तों आपको जो है
माइंड सेट वैसा बन नहीं पा रहा है, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वैसा मिल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि आप अभी भी लूज़र हो या अभी भी आप विनर नहीं बन पाए हो, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हो। तो आपको ज़रूरत है एक मेंटर की, एक ऐसे कोच की, एक ऐसे टीचर की जो आपको हाथ पकड़ के कंटिन्यूअस सिखा पाए। तो आप अगर दोस्तों चूज़ करना चाहते हो तो बेटर विकल्प जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे नाम हैं, उनमें से मेरा एक नाम है। मैंने तो सबसे सस्ता कोर्स सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर रखा हुआ है। 15,000 का मेरा MSM लाइट का प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में दे रखा है, क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो नए जो ज्वाले आए हुए हैं, नए जो बच्चे आए हुए हैं, जो नए ट्रेडर आए हुए, एज कुछ भी हो दोस्तों, अगर आप यहाँ मार्केट में नए हो तो यहाँ पे आप स्टूडेंट हो, ये चीज़ आप मान के चलिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो मार्केट आपको मनवा लेगी, मार्केट आपको सिखा देगी। तो दोस्तों आप उस चीज़ का तरफ ध्यान दीजिए कि खुद को एजुकेट करिए, खुद को लर्न कराइए, खुद को सिखाइए और उसके बाद मार्केट के अंदर पैसा लगाइए। इतना पैसा है मार्केट के अंदर दोस्तों, बेपनाह पैसा है। अगर आप सही तरीके से अपने आप को पॉलिश कर ले जाते हो, सही मेंटर अगर आप पकड़ ले जाते हो, तो यकीन मानिए बहुत पैसा आपकी जेब में आने वाला है। बहुत सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए बिल्कुल तैयार है और रेडी है। दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है और किस मेंटर के पास आपको जाना है। अगर हमारे कोर्स की आपको ज़रूरत लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। दोस्तों अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो है जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर